देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा पहाड़ जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह करने के बाद रहने के लिए किया था। शिव शंकर महाराज जी हर हर महादेव। अब यूं तो शिव इस दुनिया के कड़ कड़ में बसते हैं, लेकिन इस धरती पर 5 ऐसी जगह हैं जहां महादेव रहते हैं। 5 ऐसे पवित्र पर्वत जहां महादेव का निवास है, जिन्हें कहते हैं पंच कैलाश। और इन्हीं पंच कैलाश में से एक कैलाश है हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो भैया जी, मैं जा रहा हूँ मणिमहेश कैलाश दर्शन के लिए। तो पहली बार महादेव जी का अचानक से बुलावा आया है, और महादेव जी का अचानक से बुलावा आए और आप मना कर जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं निकल रहा हूँ मणिमहेश कैलाश दर्शन के लिए। 3 घंटे की बस जर्नी से मैं पहुंच जाता हूं अपने होम टाउन शिवपुरी से ग्वालियर। ग्वालियर से पठानकोट करीब 12 घंटे की ट्रेन जर्नी मैं करता हूं जनरल डिब्बे में। एज अ बजट ट्रैवलर मेरे लिए ये आम बात है। फाइनली अपनी नींद को खराब करके हम पहुंच जाते हैं पठानकोट। यदि आप भी इस यात्रा को करना चाहते हो तो पठानकोट आ सकते हो। इनसे मिलिए, ये है आदित्य भाई और ये है दीपक भाई, जो मेरी तरह ही बजट ट्रैवलिंग करते हैं। मेरी भी इनसे पहली मुलाकात है। आदित्य भाई ने ही मुझे मणिमहेश यात्रा के लिए बुलाया है, तो आगे की यात्रा साथ में ही रहेगी। अरे एकदम गाड़ी निकलने वाली पता है? ये अभी देख के आए। हमारा आगे का सफर पठानकोट से चंबा, चंबा से भरमौर, करीब 10 घंटे का सफर हम करते हैं हिमाचल प्रदेश की HRTC बस में। फाइनली शाम होते होते हम पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत गांव भरमौर। भरमौर, जिसे हिमाचल का माचू पिचू भी कहा जाता है। हर हर महादेव। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम उठ के तैयार हुए हैं बिल्कुल जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर रुके हुए थे। शाम को हमने ये यहाँ पर लिया था, 150 रुपये का पर सीट पड़ी थी। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। और अभी सुबह सुबह हम निकलेंगे बरमानी माता दर्शन के लिए। अभी हम निकल रहे हैं आगे की ओर, और भाई लोग सभी तैयार हैं, रेडी टू गो। हर महादेव। चलो चलते हैं। काफी सारे लेट हो गए। माता ब्रह्माणी मंदिर भरमौर की ऊंची पहाड़ी पर डुग्गासार नामक स्थान पर स्थित है, जहां पर आप टैक्सीज के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर हमारी तरह 3 किलोमीटर की पैदल घड़ी चढ़ाई करके भी जा सकते हो। पैदल यात्रा के दौरान हम पहुंचते हैं गांव मालकोता, जहां आपको लकड़ी और मिट्टी के कई खूबसूरत मकान देखने को मिलते हैं।
और यहाँ की खास बात यह है कि लकड़ी की मकानों के नीचे तल पर लोग अपने पशु बांधते हैं और पहली मंजिल पर खुद रहते हैं। यहाँ है तो सिर्फ ये खूबसूरत नज़ारे और ढेर सारा सुकून। और इसी गांव में हमें मिलते हैं ये अंकल जो धन्यवाद। बड़े प्यार से चाय ऑफर करते हैं। हमारा तो शरीर नहीं सही है, वो तो मैया की कृपा है। इतने सेवा में काम और साथ में ही बताते हैं माता के मंदिर पर जाने के मार्ग की हालातों के बारे में। क्योंकि धर्मराज की कचहरी विकुंठ धाम है ना, ये एक छोटा सा एलिवेट से टोटल 2200 मीटर है, 2 किलोमीटर 200 मीटर। ये इतना रास्ता नहीं बना सकते गवर्नमेंट, तो और क्या करना है। बहुत खतरनाक, गिर जाते हैं, किसी की पसलियाँ टूट जाती है, रात को अंधेरे में चलते हैं, पूरी रात चला रहता है रास्ता। मगर आपने डाला थोड़ा प्रभाव, मैंने मीडिया में कई बार डलवाया, मीडिया में, यूटीवी में। मंदिर पर जाने के मार्ग के हालातों के बारे में सुनकर हम बढ़ते हैं मालकोता गांव से आगे। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं माता भरवानी मंदिर। और अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब है। क्या ही सुंदर नज़ारे हैं पहाड़ों के। हर हर महादेव। मंदिर के पुजारियों के अनुसार मंदिर परिसर में माता के चरणों से होकर निकलने वाला जल का एक कुंड एकत्रित होता है और इसमें स्नान करने से सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि इस कुंड के शीतल जल में स्नान करने से मनुष्य पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मणिमहेश यात्रा के दौरान इस कुंड में स्नान करना ही पड़ता है। भाई क्या ही ठंडा पानी है, मज़ा ही आ गया। और मुझे स्विमिंग नहीं आती तो चलकर फार किया। सच में ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा शरीर बर्फ़ से जम गया हो। इतना ठंडा पानी कि तैर के तो काफ़ी फास्ट हो रहा था, चल के बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा बहुत ठंडा पानी है। कभी स्नान हो गए हैं। माता ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की बेटी हैं और बरमोर वासियों की कुल देवी। भगवान भोलेनाथ द्वारा माता ब्रह्माणी को दिए गए वरदान अनुसार जो भी वक्त मणिमहेश यात्रा के लिए आएगा वह सबसे पहले माता ब्रह्माणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक पूरी यात्रा में आपको खाने के लिए ढेर सारे भंडारे मिलते हैं। क्या ही टेस्टी प्रसाद है। तो भंडारे में अभी प्रसाद लेकर अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं बरमोर। तो अभी हम निकल रहे हैं हड़सर के लिए यहाँ से बरमोर से, और नीचे आ गए हैं और यहाँ से टैक्सीज वगैरह मिलती हैं बरमोर से हड़सर के लिए। बरमोर से हड़सर 14 किलोमीटर की जर्नी हम करते हैं शेयर्ड टैक्सी में। हड़सर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ से शुरू होती है
मणिमहेश कैलाश यात्रा, या यूं कहें मणिमहेश कैलाश तक जाने का प्रवेश द्वार। हर हर महादेव। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं हड़सर, और हड़सर में हमारी मणिमहेश कैलाश की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। और ये यात्रा हमारी 13 किलोमीटर की है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी और हम आगे बढ़ेंगे। अभी 1:30 बजे की समथिंग कुछ समय हुआ है, 1:30 बजे की समथिंग अभी हम इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं अभी वहाँ तक कितना समय लगेगा हमें पहुँचने में। हालांकि रात हो जाएगी वैसे पहुँचते पहुँचते, तो अभी चलते हैं। हर हर महादेव। हड़सर से सबसे पहला पड़ाव है धंचो, जो कि करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ट्रैक के स्टार्टिंग में ही ये लोई का ब्रिज, नीचे बहती है रावी नदी और दूर गिरता हड़सर का खूबसूरत झरना यह सोचने पर मजबूर कर देता है आगे का ट्रैक कितना खूबसूरत और एडवेंचर होने वाला है। चलो बोले चलो, आगे बढ़ो। यहाँ से हम गलती से चूज कर लेते हैं ये सबसे मुश्किल रास्ता, जो नदी के ठीक किनारे का मार्ग होता है। यह वही रास्ता है जिसे लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से पिछले साल ही बंद कर दिया गया था। हड़सर से धंचो जाने का ये दुर्गम और पथरीला रास्ता मणिमहेश से बहती आ रही बुधियाल नदी के किनारे किनारे होकर जाता है। ये खूबसूरत वादियाँ और नीचे बहती बुधियाल नदी हमारे इस खूबसूरत सफ़र को और भी एडवेंचर बना देती है। यदि आप इस यात्रा में आ रहे हो तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप इस रास्ते को मत चूज करना। ये वही जगह है जहाँ पिछले साल बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइडिंग के दौरान कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ से आगे का रास्ता समझ नहीं आता, बाद में पता चलता है यहाँ से ऊपर चढ़ना है। यकीन मानना, मैं अब तक की मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक चढ़ाई को चढ़ा। पहली बार लाइफ में थोड़ा डर लगा, साथ में ही थोड़ा युद्धों जैसा महसूस हुआ। पहाड़ी लोगों के लिए यह चढ़ाई बहुत ही आसान है। भाई बहुत ही खतरनाक है भाई, सच में अभी तक का सबसे खतरनाक। और भाई सही सलामत ऊपर पहुंच गए। तो फाइनली हम उस पॉइंट पर आ पहुँचे हैं जहाँ से नीचे वाला रास्ता और ऊपर वाला रास्ता मिलता है। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ऊपर से देखो कितना ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा है। ऊपर रास्ता जाम हुआ पड़ा है, जहाँ पुल है वहाँ पर। तो अभी बस ऊपर बढ़ेंगे।
खोला है, यहाँ पर ही लगा हुआ है जाम बहुत ज़्यादा। इधर से जो भक्तगण है वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत खतरनाक जाम लगा हुआ है यहाँ पर। पिछले 3 दिनों में 3 लाख लोग इस यात्रा में आए हैं। उसका कारण यह है कि मणिमहेश पर 7 दिन तक चलने वाला मेला जन्माष्टमी के दिन शुरू होकर राधा अष्टमी को समाप्त होता है। श्रद्धालु इस मेले के दिनों में लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं। आज राधा अष्टमी है, यानी मेले का आखिरी दिन। मेले के दौरान ही बहुत से भंडारे लगते हैं, यानी भंडारों का आज आखिरी दिन है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं धनचो। यात्रा के हर पड़ाव पर आपको भंडारे और लंगर लगे मिलते हैं। यदि आप भी यात्रा को मेले के दौरान करते हो तो खाने की चिंता की जरूरत ही नहीं है। पूरे रास्ते में आपको ऐसे लंगर दिखते रहेंगे और जो लंगरों की व्यवस्था है ना वो भी 1 नंबर है, एकदम A1 क्लास की। अभी हमने पास में ही एक टेंट लिया है, उसमें रुके हुए हैं। उसका 150 रुपये पर पर्सन है नीचे यहाँ पर। वैसे आप इस यात्रा में रात को भी चल सकते हो, लेकिन हम थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए 150 रुपये में टेंट लेकर यहीं आराम करते हैं। सुबह जल्दी उठकर हम आगे बढ़ते हैं यात्रा के दूसरे पड़ाव शिवघराट के लिए, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। धनचो से आगे 2 मार्ग हैं। एक बंदर घाटी जिसकी स्टीप चढ़ाई को पार करने से सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, और दूसरा फब्बारा मार्ग जो इतना मुश्किल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं इसी फब्बारा मार्ग से। हम पहुंच जाते हैं उस जगह जिसे शिव का घराट कहते हैं। घराट का मतलब होता है पानी से चलने वाली चक्की। भगवान पर लोगों का अटूट विश्वास रहता है और उनके इस विश्वास का प्रमाण समय समय पर कई धार्मिक स्थानों पर होने वाले चमत्कारों से मिलता है। यहाँ पर अगर आप इस चट्टान में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको घराट की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कि चक्की इसके अंदर चल रही हो। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो सिर्फ घराट पर चक्की की आवाज़ आपको सुनाई देती है, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनोगे, कोशिश करेंगे ना तो ध्यान से चक्की की आवाज़ सुनाई देती है। पहाड़ों में मौसम देखो कितनी जल्दी से चेंज हो जाता है एकदम से। अभी यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरी तरह से
बादल बादल छा गए थे और अभी 2 मिनट के अंदर पूरे बादल साफ हो गए और अभी पीछे से फिर से वो धुंध सी आ रही है, आप देख सकते हैं। ये धुंध वापस से पूरे इस जगह को कवर कर लेगी धुंध से। तो ऐसे ही नज़ारे मिलते हैं देखने को जब आप ऐसी जगह पर आते हो। तो सच में अभी फिर से ये बादल आ रहे हैं और फिर से अभी 2 मिनट के बाद देखना यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई दे जाए तो बताना। अभी हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे, उससे पहले ये बादल पूरी तरह से कवर कर लेंगे। यहाँ पर सामान को लाने और ले जाने का एक ही माध्यम है, एक खच्चर। मैं बहुत डर गया था एकदम। वो पूंछ नहीं पकड़ता तो घोड़ा गया था नीचे। इसी दौरान कई खच्चर अपनी जान भी गंवा देते हैं। एकदम से अभी मौसम पूरी तरह से बदल गया है और बादलों की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है अभी सच में। तो अभी कहाँ पे तेज बारिश हो सकती है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले कितनी धुंध थी, अभी देखो अभी कितनी तेज़ी से बादल, मौसम साफ हुआ है, कितनी तेज़ी से बादल मूव कर रहे हैं सच में। अभी सिर्फ 2 मिनट में नहीं हुए हैं, अभी बस हम रेनकोट ही पहन रहे थे और अभी एकदम से देखो कितना मौसम साफ हो गया है और अभी बारिश स्टार्ट होने लगी है हल्की हल्की, तो रेनकोट पहन लेते हैं। लेकिन बादल देखो कितना तेज़ मूव कर रहे हैं सच। भाई क्या ही सुंदर नज़ारे हैं प्रकृति का ऐसा अद्भुत स्वरूप भाई साहब। हल्की हल्की बारिश के कारण रास्ता काफी फिसलन भरा हो जाता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं शिवघराट से सुंदरासी, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सुंदरासी से थोड़ा आगे हैं और ये जो देख रहे हो ये सुंदरासी जहाँ से अभी हम आए। और इधर जो रास्ता जा रहा है गौरीकुंड के लिए जा रहा है वहाँ पर। और ये एक रास्ता ये जाता है जो भैरव घाटी वाला है, ये थोड़ा मुश्किल रास्ता है। इस रास्ते पर थोड़ा सा मुश्किल होता है जाना और जहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जो ग्लेशियर पॉइंट भी मिलता है इसी गौरीकुंड वाले रास्ते में वहाँ पर, तो इसी रास्ते से अभी हम आगे बढ़ेंगे। सुंदरासी से गौरीकुंड करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से मणिमहेश जाने के लिए चढ़ाई काफ़ी टफ हो जाती है क्योंकि रास्ता बिल्कुल पथरीला है। आगे बढ़ने पर आते हैं ये लैंडस्लाइडिंग जोन, जहाँ से पत्थर के गिरने की संभावना बनी रहती है। ऐसी जगह ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये है ग्लेशियर पॉइंट। यदि आप इस यात्रा को जून जुलाई या फिर नवंबर दिसंबर में करते हैं तो यहाँ पर बहुत सी बर्फ़ जम जाती है और बन जाता है ग्लेशियर पॉइंट, जिससे रास्ता और भी एडवेंचर हो जाता है। तो अभी पार किया हमने ये ग्लेशियर पॉइंट। आज से अभी 1 से 1.5 मंथ पहले ये पूरा ग्लेशियर था, ग्लेशियर से घिरा हुआ ये रास्ता था और ग्लेशियर से रास्ता पार करना होता था। अभी सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। शाम होते होते हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड।
गौरी कुंड जो इस यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव है, जहां से मणिमहेश कैलाश के दर्शन होते हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान इस स्थान पर केवल महिलाओं को ही जाने और स्नान करने की इजाजत है। यह माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था। यह मान्यता है कि जो भी महिला या माता पार्वती की आराधना करती है उन्हें मनचाहा फल प्राप्त होता है। और भाई जी यहाँ पर अभी हमने लिया है स्टे। यहाँ पर पर्सन का 300 रुपये कुछ चार्ज है, जिसमें से खाने की भी व्यवस्था है। एक्चुअली क्या है पर नाइट का, और खाने का कुछ ऐसा सीन है। वैसे यहाँ पर लंगर वगैरह रहते हैं, लेकिन अभी राधाष्टमी का आज अंतिम दिन है, तो अभी सारी चीज़ें बंद होने पर जा रही हैं। तो अभी लंगर वगैरह तो सारे बंद हैं, तो अभी वो व्यवस्था नहीं है। अभी जहाँ पर स्टे कर रहे हैं वहीं पर है, 300 रुपये चार्ज है, तो पर पर्सन के हिसाब से। ओ भाई ठंड बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड है कि 3-3 कंबल लिए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। कमी है, सही नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कमी लग रही है, इसलिए बता रहा हूँ। मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी यहाँ पर ही आराम करेंगे और कल सुबह निकलेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है कैलाश जी जो शिव कुंड है, और वहीं से दर्शन होंगे मणिमहेश कैलाश जी के, और आपको भी कराएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले की। ठंड थी बहुत ज़्यादा, लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था रात को, और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह अभी काफ़ी लेट हो गए हैं, 6:30 बजे की समथिंग समय हो गया है। तो अभी जाते हैं ऊपर, दर्शन करेंगे बाबा के, और जैसे महादेव की इच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी भी पूरे हाथ ना पूरी तरह से फ्रीज हो रखे हैं, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा ठंड है सच में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जय भोले की। तो अभी गौरी कुंड से शिव कुंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अभी हमें जाना है, और सूर्य की पहली किरण उधर पड़ चुकी है, तो हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है। सामने बोले बाबा मणिमहेश कैलाश जी के दर्शन यहाँ से भी हो रहे हैं, और हमें सूरज की उगने से पहले वहाँ पहुँचना है शिव कुंड। तो काफ़ी लेट हो गए हैं, देखते हैं पहुँचते हैं या नहीं थोड़ा। तो भाई जी अभी हम गौरी कुंड से आगे निकल चुके हैं। यहाँ से अभी मणिमहेश डल झील 1 किलोमीटर पर है, क्योंकि वहाँ पर है। फाइनली हम 13 किलोमीटर के इस ट्रैक को पूरा करके पहुंच जाते हैं मणिमहेश के इस पवित्र स्थान में। हिंदू आस्था में तिब्बत की मानसरोवर झील के बाद इसे ही पवित्र झील माना जाता है। शिव शंकर महाराज जी दो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
शिव जी को जल अर्पण करके हम करते हैं मणिमहेश झील की परिक्रमा। हर साल शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इस झील पर विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। यह झील कैलाश शिखर के तल पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को इस मेले का मुख्य देवता माना जाता है। माना जाता है कि वे कैलाश में निवास करते हैं। कैलाश पर शिवलिंग के आकार की एक चट्टान भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। पहाड़ की तलहटी में बर्फ के मैदान को स्थानीय लोग शिव का चौगान कहते हैं। मणिमहेश कैलाश को अजय माना जाता है, क्योंकि इस चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। मणिमहेश कैलाश पर भगवान शिव ने सदियों से तपस्या की थी। वहीं बर्फ से ढकी चोटियों के बीच यह मनोरम झील बनी हुई है। यहीं पर 7 दिन तक चलने वाला मेला का आयोजन भी किया जाता है। मेला जन्माष्टमी के दिन से शुरू होकर राधा अष्टमी को समाप्त होता है। माता पार्वती से विवाह करने के बाद भगवान शिव ने मणिमहेश की रचना की थी। मणिमहेश झील के एक कोने में शिव की संगमरमर की मूर्ति है, जिसकी पूजा इस स्थान पर आने वाले तीर्थयात्री करते हैं। माना जाता है कि भक्त कैलाश शिखर के दर्शन तभी कर सकते हैं जब भगवान प्रसन्न हो। जब शिखर बादलों के पीछे छिप जाता है तो इसे भगवान भोलेनाथ की नाराजगी का संकेत माना जाता है। मणिमहेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात यह है कि जिस समय मणि चमकती है उससे काफी समय बाद सूर्योदय होता है। श्रद्धालु मणि दर्शन के लिए रात भर जागते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र पर्वत को मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। और सच में महादेव का आशीर्वाद देखो कैसा है। मुझे महादेव के आशीर्वाद के रूप में ये त्रिशूल मिला है और ये मैंने ख़रीदा नहीं है। अभी मैं आ रहा था तो ये त्रिशूल मुझे डला हुआ मिला। इस पर मेरा पैर जाने ही वाला था कि एकदम से मेरे आंखों के सामने आ गया और इसको मैंने उठा लिया। सच में तो बाबा जी का ये आशीर्वाद मिला है। जय मणिमहेश कैलाश जी की। बहुत सुंदर। और महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक वक्त के लिए। सच में अरे अरे महादेव। तो अभी सामने ही दर्शन हो रहे हैं मणिमहेश कैलाश पर्वत के। बहुत ही सुंदर। नीचे है कुंड, शिव कुंड और काली कुंड। बहुत ही सुंदर। वहाँ पर स्नान वगैरह भी की और अभी ऊपर बैठे हुए हैं और क्या ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सच में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। आनंद आ गया इस ट्रैक को करके। कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर आने की, एकदम से प्लानिंग बना। और सच में जब महादेव बुलाते हैं ना तो ऐसे ही बुलाते हैं अचानक। और सब सामने बाबा के इतने सुंदर दर्शन हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। कहते हैं यात्रा में वही व्यक्ति जा सकता है जिसे स्वयं भगवान ने उस यात्रा के लिए चुना हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि महादेव ने मुझे इस पवित्र मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए चुना। तो इसी के साथ मेरी मणिमहेश यात्रा पूर्ण होती है।